प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा मुंडका विधायक गजेंद्र दराल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरगढ़ के आत्मशुद्धि आश्रम में एक महायज्ञ किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ तन मन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई ताकि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। इस मौके पर विधायक गजेंद्र दराल द्वारा सफाई अभियान कार्यक्रम भी किया गया। देखिए हमारी खास खबर में। ओम सूर्यो ज्योतिर्योगे सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्यो अर्घ्यो ज्योतिर्मध्याय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेण सविता सजो उषसेन्द्रवत्याजुषा सूर्यो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत का ही नहीं, मुझे मानना है कि भारत के आसपास के जितने भी सीमाओं से लगते देश हैं, एक पाकिस्तान को छोड़ के, उन सभी देशों के लिए उनके मन के अंदर एक ऐसी भावना कि हम सब संगठित रहें, एकत्रित रहें। और आज वो यहाँ तक सीमित नहीं है, आज वो पूरे विश्व के अंदर एक नई विचारधारा, और उसी के कारण भारत के 140 करोड़ देशवासी आज उनके जन्मदिन पर उनके लिए हर वो कामना कर रहे हैं कि वो सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और उनके शरीर पर वही तेज और तेजस्वर रहे, और वो भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हमने आत्मशुद्धि आश्रम बहादुरगढ़ यहाँ पर ये यज्ञ रखा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने, आचार्य जी ने, अंकल जी ने, सभी ने उनके लिए कामना की, ईश्वर से प्रार्थना की। और साथ में एक बात और कहूँगा, मोदी जी का कहना कि मेरा आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। क्योंकि मेरे देश का मजदूर, मेरे गांव का मजदूर, मेरे क्षेत्र का मजदूर, जब तक उसके द्वारा कोई उसके हाथ की बनी हुई वस्तु जब तक मार्केट में वो नहीं बिकेगी, तो वो भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं मोदी जी के जन्मदिन पर अपने क्षेत्रवासियों से, अपने पूरे दिल्ली के वासियों से, पूरे भारत के वासियों से ये विनती करता हूँ। और साथ में आज विश्वकर्मा दिवस भी है, उसकी भी ढेर सारी सबको बधाई, शुभकामनाएँ। और हम उस विश्वकर्मा भगवान को साक्षी मानकर आज ये प्रेरणा लें, एक प्रण लें कि हम लोकल फॉर वोकल। दिवाली आने वाली, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो कितने सारे हमारे ऐसे सामान है दिवाली पे साज सज्जा के, वो सारे के सारे हम अपने लोकल हाथ के कारीगरों से बने वगैरह उनको खरीदेंगे, तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो मजबूत बनेंगे, तभी जाकर मेरा ये देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। और मैं साथ में एक बार फिर से अपने गिरिराज महाराज जी के और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे ही तेज के साथ, तेजस्व के साथ भारत के लिए काम करते रहे, उन सब का हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, और साथ में पूरे विश्व के अंदर जो उनकी एक सोच है कि शांति बनी रहे। तो ये सब एक ऐसे व्यक्ति के अंदर ही भावना हो सकती है जो हमारे सनातन धर्म को और प्रत्येक धर्म के लोगों को समरसता के साथ अपने अंदर समाहित करके और सबके विकास के लिए सोचते, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। और आज जिस तरीके से भारत पूरे विश्व के सामने एक आर्थिक तौर पर मजबूत स्थिति में खड़ा है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। क्योंकि अभी जो उन्होंने जीएसटी का जो एक तोहफा पूरी भारतवासियों को दिया है कि परिवार के अंदर, घर के अंदर, रसोई के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें उनके ऊपर लगभग ही ख़त्म कर दिया जीएसटी। ये एक ऐसा तोहफा है जिससे मेरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा भारत विकसित बनेगा, मेरा भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और हम सभी की तरफ से, और मैं तो साथ में ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे भी आचार्य रहे हैं और मेरे पिता तुल्य समान, मैं उनकी पुण्य आत्मा में भी ये उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहूँगा कि आचार्य धर्म मुनि जी, जिनका ये यहाँ पर जो इतना योगदान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस आश्रम के लिए और साथ में समाज के लिए समाहित कर दी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करे, वो व्यक्ति सही मायने में एक विचार बनकर पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर उनके विचार चलते हैं। तो मैं आचार्य धर्म मुनि जी की भी तरफ से मैं मानता हूं कि उनका भी सदैव मोदी जी पे आशीर्वाद रहा है और रहा भी होगा और साथ में रहेगा। तो
सभी की तरफ से मोदी जी को ढेर सारी बधाई। एक जनप्रतिनिधि मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज उनके नेतृत्व में मैं मुंडका से जो मेरी जनता ने मुझे चुनकर भेजा, ये मेरा सौभाग्य है और उस जनता की जो ताकत थी उससे मैं जीत के पहुंचा हूं और मैं क्षेत्र के लोगों को समर्पित होकर काम करना चाहता हूं। आज कई सारी घोषणाएं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। त्यागराज स्टेडियम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और साथ में मेरे लोकसभा के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, जो परस्पर लोगों के बीच में रहकर और हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दिल्ली भी विकसित बने और दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सके और जितनी हमने खुले मंचों से जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं दिल्ली में लागू हों। आज ऐसा कुछ त्यागराज स्टेडियम से होने जा रहा है और आज का दिन पूरे भारत के लिए बड़े ही गौरव का दिन है और सभी व्यक्ति, जनमानस, हर व्यक्ति उनके लिए लंबी आयु की कामना करता है। बस भगवान से मैं इतना ही कह के आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को अपने जन्मदिवस के अवसर पर जागृत करने का काम किया। सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए और मैं अकेला नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं, मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। दूसरा पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा रखता है, कुछ लोगों को आदत होती है ब्रिज पर से रेलवे पटरी क्रॉस करने के बजाय नीचे से भागने की, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। तो मैं नौजवानों को भी कहूंगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक पेशेंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना, उसमें जान भर देनी चाहिए, उसको मस्ती से जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत कुछ है, वैभव ही वैभव है, कोई चिंता का विषय नहीं।